बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहार मुँह खजूरें खाया करो क्योंकि इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। नहाकर आंखों में सुरमा मत लगाएं, नज़र कमज़ोर हो जाएगी। खीरा खाने से हाथ और पाँव की जलन नहीं होगी, पेशाब की जलन भी दूर हो जाएगी। गाजर की सब्ज़ी खाने से वहम की बीमारी ख़त्म हो जाती है, बदन को ताजगी मिलती है। वैसे तो दुनिया भर के अंदर केले का शेक काफ़ी हद तक पसंद किया जाता है, बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से पीते हैं। लेकिन तिब्बी तहकीक से पता चलता है कि केला और दूध एक साथ मिलकर मैदे के लिए काफ़ी बाड़े होते हैं, जिससे पेट खराब हो जाता है। दूध और गोश्त को एक साथ खाने से कई सालों से मना किया जा रहा है। अक्सर लोग मछली खाने के बाद दूध पी लेते हैं, जिल्द पर सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। मर्द हजरात हर 2-4 हफ्तों के बाद कटिंग करा लिया करें, इससे इनके खराब बाल भी सेहतमंद हो जाएंगे। स्ट्रॉबेरी के अंदर दांतों को सेहत और सफ़ेद करने के कुदरती अज्जा पाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरी का टुकड़ा दांतों पर माल लें, मसूड़ों पर भी माल लें, इसमें जमा हुआ मैल और पीलापन दूर हो जाएगा। अनार के इस्तेमाल से होंठ पटना बंद हो जाते हैं। आमतौर पर मैदे की खराबी की वजह से होंठ खराब होते हैं। मैदे में गर्मी ज़्यादा हो, इसबगोल का छिलका 1 गिलास शरबत संदल में शामिल करके सुबह नहार मुँह पी लें। हिचकी को रोकने के लिए 1 सब्ज़ इलायची अच्छी तरह चबाकर निगल लें, हिचकी बंद हो जाएगी। जिल्द को तरोताज़ा रखने के लिए जितना मुमकिन हो पानी पिया करें। गर्मी के अंदर बदन में पानी की कमी की वजह से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो सकते हैं। खीरे के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी होता है, जो निज़ाम को बेहतर करने में मददगार साबित होता है, इसलिए इसके अंदर की सफाई के लिए भी कहा जाता है। खीरे के इस्तेमाल से दिमाग पुरसकून रहता है, बदन को ठंडक मिलती है। दही को ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करने से कच्चे नारियल के छोटे छोटे टुकड़े दही में शामिल कर खा लें। 4 से 5 दिन ऐसा करें, आप हमेशा फ्रेश रहेंगे। चाय के पानी को ज़्यादा देर मत पकाएं, इससे चाय बदमज़ा हो जाती है। अगर हाथ जल जाए, मुतासरा जगह पर टूथपेस्ट लगा दें। घी पूरे बदन को इंतहाई ज़रूरी चिकनाई फराहम करता है, ये नालियों के रास्ते को साफ़ करता है, हाथों को हमवार हरकत में मदद मिलती है। माहिरीन का कहना है घी कोलेस्ट्रॉल का सबब नहीं बनता, बल्कि ये कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है। बदन के अंदर सेहतमंद चर्बी को बरकरार रखने में मददगार साबित होता है, इसलिए अगर आपका वज़न कम करने में भी मददगार हो सकता है। रोज़ाना खाली पेट घी खाने से आपकी हड्डियों को ताकत मिलती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। माहिरीन का कहना है घी हमारे अंदर के टिश्यूज़ को चिकनाई फराहम करता है, ताकि इससे लचक पैदा हो जाए। कुव्वत मुदाफ़अत में भी इजाफा करता है। दिल के मरीज़ घी की बजाय कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, घी से परहेज़ करें। शहद और नमक से दांत साफ़ करने के लिए आपके दांत चमक जाएंगे। सुस्ती सिरगट नोशी की तरह इंसान को हलाक कर देती है। दिल के दर्द में 2 से 3 इलायची रोज़ाना खाएं, खुद फ़ायदा महसूस करेंगे। खाने के बाद आधी चम्मच सौंफ खा लें, आंखों की रोशनी तेज़ हो जाएगी। नबीना अफराद हमारी तरह ख्वाब नहीं देखते। अगर हाथ जल जाए तो फ़ौरन जली हुई जगह पर सरसों का तेल लगाने से छाले नहीं पड़ेंगे। मेथी की सब्ज़ी बनाकर खा लें, कमर का दर्द नहीं होगा। दांत टूट जाएं तो 1 टमाटर का रस दांत की जगह पर लगा लें, नया दांत निकल आएगा। पालक का पत्ता चेहरे पर रगड़ने से 3 दिन में चेहरे की चर्बी पिघल जाएगी। नहार मुँह मेथी दाना चूस लिया करो, 70 साल तक मोटापा नहीं आएगा। जिसको अक्ल की कमी है, इसको कच्चे बादाम दूध के साथ खिला दे, 1 महीने में इसका दिमाग तेज़ हो जाएगा। जिस्म की रग रग में कुव्वत डालने के लिए रोज़ाना नहार मुँह 1 सेब खा लिया करें। सारा दिन फ्रेश रहेगा, झुर्रियाँ दूर हो जाएंगी, कमज़ोरी कभी करीब नहीं आएगी। जिस्म पर गर्मी दाने निकल आए, सरसों के तेल को नीम गर्म करके दानों पर लगा ले, दाने खत्म हो जाएंगे। अगर नाखून खराब होने लगे तो बाजरे की रोटी खा ले, नाखून तवाना हो जाएंगे। करेले का सालन हफ्ते में 2 बार खाने से मोटापा कम हो जाता है। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल दिमाग को तेज़ करता है। खाना खाने के फौरी बाद पानी पीना मैदे को नकारा कर देता है। याद रखें, वज़न को कम करना है, वक्त पर हेल्दी नाश्ता कर लें। नाश्ता करने में देर ना करें, इस तरह आपका वज़न बढ़ेगा। वक्त पर नाश्ता ना करने से आधे सर का दर्द होता है, ये बहुत आम शय है। इससे शुगर लेवल कम होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। याद रहे, 9 घंटे से ज़्यादा सोने से कुव्वत मुदाफ़ियत में कमी का अंदेशा है। अगर चेहरा खराब होने लगे तो नींबू का रस चेहरे पर लगाकर सो जाओ, चंद दिनों में चेहरा चमकदार सफ़ेद नज़र आने लगेगा। गन्ने का रस बुखार की शिद्दत को तोड़ता है। गन्ने का रस पट्टों को मजबूत करता है। पाँव के बल बैठकर काम करने से सीधा असर नज़र पर पड़ता है और नज़र कमज़ोर हो जाती है। खड़े होकर कंघी करने वाली औरतें जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि इससे सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। नहार मुँह शहद को कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। हार्ट अटैक से बचने के लिए रोज़ाना नहार मुँह लहसुन इस्तेमाल करो। रोज़ाना सुबह 1 सेब खा लिया करो, ज़िंदगी भर तंदुरुस्त रहोगे।
गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाओ, अक्सर चने की दाल खाते रहा करो, ये खून की रवानी को बेहतरीन रखती है। हाथों और पाँव पर एलोवेरा लगाकर सो मच्छर नहीं काटेगा। लाल रंग का बहाना आए बवासीर की निशानी है। पाएं बाहों पर सोजन हो, दिल कमजोर हो जाता है। जंग आलूद लोहे के ऊपर कोक डाल दे, जंग उतर जाएगा। जिस जगह पर चूंटियां बहुत ज्यादा नजर आने लगे वहां पर 4 लौंग फेंक दे, वहां चूंटियां आना बंद हो जाएंगी। कच्चे सेब के साथ शहद खा लो, चेहरे की जिल्द टाइट हो जाएगी। रोजाना रात को जैतून के तेल से अपने पट्टों की मालिश करो, नहायत मजबूत रहोगे। एलर्जी होने लगे, दही में खीरा डालकर खा लो, हर किस्म की एलर्जी खत्म हो जाएगी। नारियल खाने से बंदे के अंदर कमजोरी और सुस्ती दूर हो जाती है। बार बार पेशाब तंग करने लगे, बड़ी इलायची पानी में भिगोकर पी लो, पेशाब बार बार तंग नहीं करेगा। बकरे की मिक खाओ, ताकत उबर आएगी। शकरकंदी सर के बालों को काला करती है। धूप में निकलने वाली रोशनी से रंग सांवला या धब्बे पड़ जाएं तो थोड़ा सा अंगूर चेहरे पर माल लो, जब खुश्क हो तो धो लो। शकरकंदी एलोवेरा चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। शीशा आलू के छिलके से साफ करो, शीशा चमक जाएगा। 5 मिनट ज्यादा ठंडे पानी से नहाने से जिस्मानी थकावट में इजाफा होता है। रात को वुजू करके सोया करो, बरकत होगी। ज्यादा खाने वाला इंसान हमेशा सुस्त रहता है। ज्यादा बोलने वाला बंदा कम अक्ल होता है। वजन कम होने लगे तो ज्यादा से ज्यादा केले खा लो, वजन दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा। वजन बढ़ने लगे तो नीम गर्म दूध में हल्दी डालकर पी लिया करो, आपका वजन बढ़ना रुक जाएगा। मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से आप बहुत सी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। जो हल्दी वाला दूध पीता है इस पर कोई जहर का असर नहीं करेगा। दिन ज्यादा चाय पीने का इस्तेमाल पेशाब बार बार तंग करता है। सेब खाने से रात को बार बार पेशाब आना बंद हो जाता है। सोने वाले तकियों के कवर को हफ्ते में 1 बार जरूर धोएं, जरासीम से महफूज रहेंगे, बाल मजबूत रहेंगे। मूली खाने से हाजमे में ताकत मिलती है, जल्दी भूख लगती है, वजन बढ़ता है। अगर रात को सोने से कबल पिस्ता खा लें तो आपको बेहतरीन नींद आएगी। रात खाने के बाद मीठा खाने से रुक जाएं, क्योंकि ये बदन के सोने के अमल को मुतासर करता है। काली मिर्च हाजमे को बेहतर करती है, बिनाई को बेहतर करती है, दिमाग को फ़ायदा पहुंचाती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। अगर आप रोज़ाना 2 लौंग खाकर ऊपर से 1 गिलास पानी पी लें, पेट में तमाम बीमारियां और तेजाबियत दूर हो जाएगी। अक्सर लोग गुटखा और तंबाकू नोशी के आदी होते हैं, इसकी वजह से मुंह में बू और मसाइल हो जाते हैं। वो लौंग का इस्तेमाल करें, मसाइल खत्म हो जाएंगे। लौंग को मुंह में रखकर चूस लेने से खांसी आना भी बंद हो जाती है। सेब तो मुगलिया साहिब और जिस्मानी कमजोरी का दुश्मन है। दिल के मरीज दिल को ताकत देने के लिए सेब का इस्तेमाल करें, अदवियात से जान छुड़वाएं। मूली मैदे को तेजाबियत को खत्म करती है, सीने की जलन का खात्मा करती है। गुर्दे की पथरी में रोजाना मूली खाने से पथरी रेजा रेजा होकर खारिज हो जाती है। मुश्किल वक्त के अंदर खुद से हौसला और कोशिश करो, मोटिवेशन मिलती है। ख्वाब में निकाह होना या माल मिलने की निशानी है। मालदार दरख्त देखना हर तरह के सुकून और राहत की निशानी है। ख्वाब में मीठा फल नजर आए तो ये खुशकिस्मत है, औलाद होने की निशानी है। चावल दिन के वक्त मुनासिब है, रात के वक्त खाना नुकसानदेह है। याद रखिए, हमल होने के बाद ग़िज़ा का ख्याल ना रखा जाए तो पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं। जिन लोगों का वजन ज्यादा है वो खाने के बाद पानी ना पिएं। हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिनके दिल में माँ बाप के लिए मोहब्बत है वो जिंदगी में किसी भी मोड़ पर शिकस्त नहीं खा सकते। कितना बदकिस्मत है वो जो माँ बाप के होते हुए इनकी मोहब्बत हासिल ना कर सके। नफ्स की मिसाल शैतान की सी है, इसकी मुखालफत इबादत का कमाल है। अगर सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले अगर 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 नींबू का रस, 1 चम्मच जैतून का तेल नहार मुंह पीने से कब्ज, दिल के अमराज, पित्ते की पथरी, गुर्दों के लिए फ़ायदा मंद है। इसके इस्तेमाल से आपको खातिर हुआ फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। सब्र, शुक्र और कनात एक ऐनक है। अगर आप ये ऐनक लगा लें, दुनिया बड़ी खूबसूरत नज़र आएगी। आप हमेशा खुश खुरम रहेंगे। मुस्कुराइए और सबको बता दीजिए कि आज आप कल से ज़्यादा मजबूत इंसान हैं। सूरत कुरैश पढ़ने से बादी, गैस वगैरह की बीमारी नहीं होगी। अगर तुम दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए चुन लिए गए हो तो मान लो खुशकिस्मती तुम्हारा मुकद्दर है। एक गैबी असूल ये भी है, जो तकसीम करोगे इसके पास तुम्हारी फरावानी हो जाएगी, फिर वो चाहे दौलत हो, इल्म हो, मोहब्बत हो या फिर आसानियाँ। जो शख्स अपनी किस्मत पर खुश है, दरअसल वही शख्स खुशकिस्मत है, क्योंकि वो अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी है। दौलत एक ऐसी दीवार है जो हर दौलतमंद के ऐब के अपने अंदर छुपा लेती है। गरीब की गरीबी इसका सबसे बड़ा ऐब है, जो छुपाए नहीं छुपता। बिना मतलब के कोई इंसान साथ नहीं देता, मतलब के ताल्लुक हैं सबके। खुशी तब मिलती है जब आप अपना मुवाजना दूसरों से करना बंद कर देते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।